जी आप इसको क्यों रोकते नहीं हैं। मैं कहा यार बात सुनो, मैंने उससे उल्टा क्वेश्चन किया। मैंने कहा क्या आप समझते हो कि सनम गलत कर रही है? नहीं, कहता जी नहीं आप सही कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे, क्या ठीक रही है। तो मैं क्या, अगर वो ठीक कह रही है तो किसी को अगर ठीक कहने पर आप उसको, मुझे या उसको ये मैसेज भिजवाते हो कि 5 साल उसने जेल में रहना है, तो तुम अल्लाह मियाँ से बड़े नहीं हो। अगर उसकी किस्मत में अल्लाह ने ये लिख दिया है तो तुम्हारे कहने से वो बाहर नहीं आ जाएगी। और तो वो कह रहे हैं कि 5 साल जेल में रहेगी। हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं। आज इमरान खान के केस की समाअत भी थी और सनम जवेद उसके ज़मानत के हवाले से भी समाअत थी। सनम जवेद के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि सनम पहले भी 14.5 माह जेल में गुजार के आई है और अब तकरीबन 2 माह होने वाले हैं। इस मरतबा क्यों गिरफ्तार किया गया है? क्या जुर्म था इस मरतबा सनम का? उसका वही जुर्म था जो 14 महीने पहले रहने से पहले उसका जुर्म था, जो बोलना। उसको कहा जा रहा था कि तुम बोलो नहीं। वो जाहिर है अपनी राय रखती है, उसने अपनी राय दी और वो जो है लोग इक़्तिदार में बैठे हुए, उनको वो राय पसंद नहीं आई और उसको उन्होंने पकड़ के अंदर कर दिया। बोलने के ऊपर पाबंदी है इस मुल्क में, तो वो उसने उस पाबंदी पे अमल नहीं किया। तो उसे कहा नहीं क्या कि खामोश हो जाओ, या अगर तुम मजीद बोलती रही ये हो जाएगा, हम तुम्हें इतनी देर जेल में डाल देंगे? कुछ हमेशा ये होता है कि पहले धमकियां दी जाती हैं या पहले पैगाम दिया जाता है। वो सब कुछ हुआ जी, वो सब कुछ हुआ, मगर वो किसी भी धमकी को या किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जब भी मैं उसे समझाता हूँ कि सनम ये मुल्क मुहज़्ज़ब लोगों का मुल्क नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कानून के मुताबिक नहीं होता है। यहाँ पे सब लोग डंडे के आगे चलते हैं। यहाँ पे ना कोई जज इंसाफ कर सकता है, ना कोई पुलिस वाला, ना FIA वाले। वो जो चाहेंगे वो करते रहेंगे, ना करो। उसने कहा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोक दें। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा या गलत नहीं समझता, मगर दानिशमंदी ये होती है कि आप मुसीबत को दावत ना दें। आप मुसीबत को दावत दे रही हो। उसने कहा पापा। अच्छा, आपने भी कहा कि बड़ा सख्त बोलती हो तुम, जरा अल्फाज को धीमे अल्फाज में बोलो। या अल्फाज की कोई बात अल्फाज की नहीं है। बात ये है कि वो ये चाहती हैं कि वो बोले जो उनको उनकी मर्जी का हो। वो कहती है मैं वो नहीं बोलूँगी जो वो चाहती हैं। ठीक है, अल्फाज किसी को अगर बुरे लगते हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे बनवाएं, उसको अगवा करने की कोशिश करें। पहले उसको अगवा किया और हम लोगों ने उसके ऊपर इमीडिएट मूव की और जज साहब को बताया। जज साहब ने ऑर्डर कर दिए। उन्होंने उसको पकड़ के 386 मुकदमा जो है इस्लामपुरा का, उसमें डाल दिया और वो एक नॉर्मल केस था 144 की वायलेशन का, जिसमें वकला ने अपने ऑफिस में कोई मीटिंग रखी थी। वो वकला वहाँ से बाहर निकले, उन्होंने बाहर निकल के नारे लगाए, जिसमें सनम, आलिया हमजा, नईम पंचोटा साहब और वो एक नादिया न्याजी साहिबा और 35 वकला जो हैं वो नामजद थे। वो नॉर्मल रूटीन का मुकदमा था, 80 दिन से पड़ा हुआ था। उन्होंने उसको उठाया है। जब हमने उसको रिट के जाके कायदे-आज़म पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दे दी कि जी एक आदमी DSP ने उसको अंदर से अगवा करवाया, लेके गया और अगवा करवा दिया, तो उन्होंने उसको पेश कर दिया उस मुकदमे में। और अच्छा, अब आज आप यहाँ हाई कोर्ट में मौजूद थे। ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग, ये जजेस और ये कुर्सी आपको इंसाफ देगी? आपकी बेटी को इंसाफ देगी? देखो, मेरे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मुझे कतई तौर पे अगर आप इंसाफ देने में देर करते हैं तो वो इंसाफ का कत्ल है। मुझे कतई तौर पे किसी से कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह से उम्मीद है। उसने कोई जुर्म किया ही नहीं हुआ। उसको पहले अब भी 45 दिन से बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। जाहिर है अगर सिर्फ इन्हीं के पास आने की बात होती तो और मेरे पास कोई और ऑप्शन मौजूद होता तो मैं कभी इस कोर्ट में ना आता, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद ये जो सारे लोग हैं ये जज की हैसियत से काम कर ही नहीं रहे हैं। ये वो कर रहे हैं, ये ना किसी कानून पे अमल कर रहे हैं, ना कोई और काम कानून के मुताबिक कर रहे हैं। अभी आपने बात की यहाँ के, उसे आई थिंक यहाँ आपको पहले पैगाम दिया गया कि अगर खामोश ना रहे तो 5 साल कैद कर दिया जाएगा। जाहिर है ये तो कल भी उसने मुझे बताया कि ये बात मेरे और मेरी मिसेस के साथ वहाँ पर हम लोग मिलने गए थे, तो वो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उन्होंने हमें कोई 1 घंटे का लेक्चर दिया कि जी आप इसको क्यों रोकते नहीं हैं। मैं कहा यार बात सुनो, मैंने उससे उल्टा क्वेश्चन किया।
मैंने कहा क्या आप समझते हो कि सनम गलत कर रही है? नहीं, कहता जी नहीं आप सही कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे, क्या ठीक रही है? तो मैं क्या, अगर वो ठीक कह रही है तो किसी को अगर ठीक कहने पर आप उसको, मुझे या उसको ये मैसेज भिजवाते हो कि 5 साल उसने जेल में रहना है, तो तुम अल्लाह मियाँ से बड़े नहीं हो। अगर उसकी किस्मत में अल्लाह ने ये लिख दिया है तो तुम्हारे कहने से वो बाहर नहीं आ जाएगी। और तो वो कह रहे हैं कि 5 साल जेल में रहेगी। हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा जी। कैटेगोरिकली ये पैगाम दिया कि जी, आप जी। 5 साल इसके जेल में। जी जी बिल्कुल ऐसा ही कहा। तो आप वालिद हैं, आपकी नवासियाँ भी घर में मौजूद हैं, सनम की जो औलाद है, सनम के बेटा बेटी। हमारे पास ही है वो। हम उनकी स्टडी के ऊपर जितना फोकस हो सकता है वो कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उसके खामंद को भी इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया था, उसके खामंद को उसकी नौकरी रीजॉइन नहीं करने दे रहे, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारे साथ। लेकिन ज़ाहिर है आप वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकते। सनम क्या कहती है? सनम जेल में हमने देखा कि कोर्ट में जब वो पेश होती है उसका तो अंदाज, लहजा, बोलना बिल्कुल उसी तरह। वो अपने आप को हक पे समझती है, और वो कहती है कि अगर दुनिया में हक पे खड़ा होना गुनाह होता तो इमाम हुसैन हक पे खड़े नहीं होते। उनको पता था कि उनको शहादत मिल जाएगी, उनको शहीद कर दिया जाएगा, उनके ख़ानदान को मार दिया जाएगा। तो अगर वो भी समझौता कर लेते तो आज वो तारीख़ में ज़िंदा नहीं होते। वो कहती है मैं तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं चली जाऊँ दुनिया से तो लोग याद रखें कि मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। मैं जिस बात को ठीक समझती थी मैं उस पर खड़ी रही। मैंने उसे कहा कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, थक गया हूँ। यदि पापा फिर आप रेस्ट कर लें, कोई बात नहीं, ये मुझे 5 साल रखें, 10 साल रखें, कोई बात नहीं। फिर ज़ाहिर है मेरी बेटी है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। ठीक है, वो कहती है कि मैं तारीख में जिंदा रहना चाहती जी, वो तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहती है, और तारीख़ में ज़िंदा रहने के लिए आपको ज़िंदगी देनी पड़ती है। जैसे भुट्टो ने दी, जैसे इसका अरस्तू ने दी, जैसे इमाम हुसैन साहब ने दी। दुनिया में जो लोग भी तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं, ये आज जो फॉर्म 47 पे बैठी हुई बीबी हैं, ये जब मर जाएंगी तो इनको शायद कोई भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगा। जो बाकी लोग जो उनके हैंडलर्स हैं उनको बुरे अल्फाज से याद करेंगे, खा वो इंसाफ की कुर्सी में बैठे हैं या किसी और जगह पे बैठे हैं। लेकिन आज भी अगर कोई इंसाफ के हवाले से याद करता है तो तीनों पाकिस्तान के गैर मुस्लिम जज हैं, चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनको याद रखा गया है। किसी मुसलमान जज को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ कि वो तारीख़ में अपने आप को ज़िंदा रखता। अल्लाह आपके लिए और सनम के लिए सानिया फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपका शुक्रिया। आप कहेंगे खा वो इंसाफ की कुर्सी में बैठे हैं या किसी और जगह पे बैठे हैं। लेकिन आज भी अगर कोई इंसाफ के हवाले से याद करता है तो तीनों पाकिस्तान के गैर मुस्लिम जज हैं, चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनको याद रखा गया है। किसी मुसलमान जज को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ कि वो तारीख़ में अपने आप को ज़िंदा रखता। अल्लाह आपके लिए और सनम के लिए सानिया फरमाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपका शुक्रिया।